हे गाइस, आर एस क्लासेस 90.5 में आप लोगों का स्वागत है। आज से हम लोग देखने जा रहे हैं स्पीडी का ये समान अध्ययन का एमसीक्यू वाला बुक है और इस बुक को हम लोग टोटल कंप्लीट करेंगे। डेली हम लोग 3 से 4 चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले चैप्टर से। पहला क्वेश्चन है आपका, विश्व स्तर पर सबसे बड़ी रेल व्यवस्था किस देश की है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, अमेरिका। दूसरा क्वेश्चन है, भारत में प्रथम रेलगाड़ी कब चली थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 16 अप्रैल 1853 में। तीसरा क्वेश्चन है, भारत में विद्युत रेलगाड़ी का परिचालन किस वर्ष में प्रारंभ हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 फरवरी 1925। अगला है चौथा नंबर क्वेश्चन, पहला रेल अधिनियम कब बना? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि है 1890 में। देश का सबसे बड़ा नियोक्ता कौन सा है? तो 5 का जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आपका रेल उपक्रम। उसके बाद हम लोग चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन पे। किसके शासनकाल में रेल, डाक और तार सेवा प्रारंभ हुई थी? तो इसका राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लॉर्ड डलहौजी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो 7th क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1950। अगला है आपका 8वां नंबर क्वेश्चन, भारत के किस शहर में पहली बार मेट्रो रेल का परिचालन शुरू हुआ था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोलकाता। 9th क्वेश्चन है, भारत में रेलवे को सामान्य बजट से किस वर्ष अलग किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1924 से 25 में। अब चलते हैं हम लोग 10वां नंबर क्वेश्चन पे। 10th नंबर क्वेश्चन कहता है, भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, विवेक एक्सप्रेस। उसके बाद है आपका 11th क्वेश्चन, भारतीय रेलवे के लोगो में कितने सितारे हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 17। भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गोरखपुर में। ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मुगलसराय। अब चलते हैं हम लोग आगे आगे देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है, भारत में सबसे तेज गति से चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, गतिमान एक्सप्रेस। ठीक है। अगला है 15th क्वेश्चन, भारतीय रेलवे में कुल कितने जोन हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 17 जोन। रेल दिवस किस तिथि को मनाई जाती है? क्वेश्चन नंबर 16 है ये आपका, और इसका राइट आंसर हो जाएगा 16 का सी, जो कि है 16 अप्रैल। 17 नंबर क्वेश्चन है, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ पर स्थित है? तो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ पर स्थित है बताना है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पेरम्बूर, तमिलनाडु। रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ पर स्थित है? तो रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ स्थित है आपका? तो ये आपका है ऑप्शन नंबर डी, बड़ोदरा में। 19 नंबर क्वेश्चन है, पूर्वी रेल जोन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो 19 नंबर का डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका कोलकाता हो जाएगा। अब चलते हैं हम लोग आगे 20 नंबर क्वेश्चन से। तो 20 नंबर क्वेश्चन कहता है, पूर्व मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका हाजीपुर में। भारत के किस राज्य में, किस शहर में 2 रेलवे जोन के मुख्यालय हैं? 21 क्वेश्चन नंबर है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मुंबई। 22 नंबर क्वेश्चन कहता है, पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए,
मालीगांव। 23rd क्वेश्चन है, ब्रॉड गेज रेलवे लाइन की चौड़ाई कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा? आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि है आपका 1.676। अब चलते हैं हम लोग 24th क्वेश्चन नंबर पे। क्वेश्चन है, विद्युत इंजन रेल का निर्माण कहाँ पर होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चितरंजन। 25 नंबर क्वेश्चन है, रेलवे सुरक्षा बल का गठन कब हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 1882 में। 26 नंबर क्वेश्चन कहता है, देश की प्रथम महिला रेल मंत्री कौन थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ममता बनर्जी। 27 नंबर क्वेश्चन, डीजल इंजन रेल का निर्माण कहाँ होता है? ठीक है, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वाराणसी। रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला भारत के किस प्रांत में या राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कहाँ? पंजाब में। चलिए आगे देखते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन क्या है, भारत में राजधानी एक्सप्रेस का परिचालन कब शुरू हुआ? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 1969 में। 30 नंबर क्वेश्चन है, द्वितीय श्रेणी के शयनयान कोच में कुल कितने बर्थ होते हैं? 30 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 72 या 78। 31 क्वेश्चन है, रेल यात्री बीमा योजना कब लागू किया गया? ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1994 में। उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 32, किसे ब्लू चिप के नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दक्षिण पूर्व रेलवे। अगला है आपका 33rd क्वेश्चन नंबर, देखते हैं हम लोग, किस रेलवे जोन की लंबाई सबसे अधिक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर रेलवे। विश्व में पहली बार रेल का परिचालन किस देश में प्रारंभ हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंग्लैंड में हुआ था। 35 नंबर क्वेश्चन है, कोंकण रेलवे से लाभान्वित जो राज्य हैं वो कौन कौन से राज्य हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका गोवा भी है, कर्नाटक भी है और आपका महाराष्ट्र भी है, तो यानी आंसर हो जाएगा तीनों। उसके बाद है 36 नंबर क्वेश्चन कहता है, दिल्ली मेट्रो रेल किस वर्ष शुरू हुआ था? तो कब शुरू हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2000 में। 37 नंबर क्वेश्चन कहता है, भारत में रेलवे कर्मचारियों के भर्ती के लिए कितने रेलवे भर्ती बोर्ड बनाए गए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 21 भर्ती बोर्ड है। उसके बाद है 38 नंबर क्वेश्चन, देख लेते हैं। IRCTC का तात्पर्य क्या है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 नंबर क्वेश्चन, भारत में महिलाओं के लिए एकमात्र ट्रेन कहाँ पर चलाई गई थी या चलाई जा रही है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मुंबई में। ठीक है, आखिरी दो क्वेश्चन है, देख लेते हैं हम लोग। 40 नंबर का क्वेश्चन कहता है, भारतीय रेलवे पहिए और धुरी का निर्माण किस स्थान में करता है? मतलब भारतीय रेलवे जो है पहिए और धुरी का निर्माण किस स्थान पे करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बेंगलुरु में। नेक्स्ट है 41 क्वेश्चन नंबर, भारतीय रेल कितने डिवीज़न में बटे हुए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 69 डिवीज़न। अब ये पेज नंबर आपका 2 है, चलिए हम लोग इसको देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है पेज नंबर 2 या प्रैक्टिस पेपर पेज नंबर 2 का, विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत क्षेत्रफल भारत में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 2.42। भारत में जनगणना की अवधि बताना है, कितने साल पर होती है? सभी को पता है, ऑप्शन नंबर ए, प्रत्येक 10 वर्ष में। भारत की कुल जनसंख्या कितनी है?
तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये आपके 2011 के जनगणना के हिसाब से है 121.08 करोड़। भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गोंड। अभी कहीं कहीं पे आप नेट पे देख रहे होंगे कि भील भी है, तो ये चीज़ आप देख लेना कि अगर ऑप्शन में भील रहता है तो भील मारना, और अगर गोंड रहता है तो गोंड मारना। चलते हैं हम लोग 5th नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत जनसंख्या भारत में निवास करता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 17.5। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 6, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो ये हो जाएगा आपका 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। तो ये जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद देखते हैं भारत के दक्षिणी छोर को क्या कहा जाता है? तो भारत के दक्षिणी छोर को इंदिरा पॉइंट कहा जाता है। भारत की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जो कि है आपका 15,200 किलोमीटर। उसके बाद भारत की कुल समुद्र तटीय रेखा या सीमा की लंबाई कितनी है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 7,516.5 किलोमीटर। उसके बाद आगे चलते हैं हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। भारत की मुख्य भूमि से लगे समुद्री तटीय रेखा की लंबाई कितनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कितना है? 6100 किलोमीटर। भारत का मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा किसके मध्य होकर गुजरती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या है? मिर्ज़ापुर। मिर्ज़ापुर कहाँ है? आपके यूपी में है। सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नाभिकीय संलयन, जिसको इंग्लिश में न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं। भारत में राज्यों की संख्या कितनी है? तो अभी फ़िलहाल कितनी है? आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका 28 है, जम्मू कश्मीर हटने के बाद। उसके बाद आगे चलते हैं हम लोग। 14 नंबर क्वेश्चन है, सूर्य का मुख्य घटक क्या है? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका हाइड्रोजन एंड हीलियम, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। भारत की जल क्षेत्र सीमा कहाँ तक फैली हुई है? बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 12 नॉटिकल मील। कर्क रेखा भारत के कितने राज्य से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा के बारे में बोल रहा है, तो इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, जो कि 8 जिले से है। बताना है आपको कमेंट सेक्शन में कौन कौन सा वो आपका राज्य है, ठीक है, जहाँ से ये कर्क रेखा गुजरती है, 8 राज्यों से गुजरती है। उसके बाद देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18, जो कि कहता है 17 कहता है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारत के कितने राज्य से गुजरती है? अब आपका देशांतर रेखा के बारे में पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा राइट आंसर आपका 17 का सी हो जाएगा, जो कि 5 राज्यों से। चलते हैं हम लोग 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य का दीप्तिमान सतह क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जो कि प्रकाश मंडल कहलाता है, इंग्लिश में फोटोस्फीयर बोलते हैं। पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, शुक्र हो जाएगा। उसके बाद है सबसे प्राचीन पर्वत किसे माना जाता है? तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अरावली। सबसे नवीन पर्वत किसे माना जाता है? तो ये आपका हो जाएगा हिमालय, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, जो कि अभी तक उसके डिस्टेंस में परिवर्तन देखा जा रहा है, मतलब कि उसकी ऊंचाई में परिवर्तन देखा जा रहा है। अब चलते हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 को। भारत के किस राज्य का प्राचीन नाम नेफा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, अरुणाचल प्रदेश। भारत की प्रथम जनगणना की शुरुआत लॉर्ड मेय के शासनकाल में किस वर्ष हुई थी? तो इसका जो राइट आंसर है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1872 में, और नियमित रूप से बोले तो आपका लॉर्ड रिपन के समय में 1881। सबसे गर्म एवं चमकीला ग्रह कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका शुक्र, ऑप्शन नंबर सी,
इसको वेनस भी कहते हैं। उसके बाद सूर्य के सबसे निकट स्थित ग्रह, अब सूर्य से बोलेगा तो क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बुध, जिसको मरकरी कहते हैं। सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह, अभी जो है इस किताब के मुताबिक तो आपका आंसर हो जाएगा बृहस्पति, लेकिन फिलहाल अगर करंट अफेयर के हिसाब से देखें तो आपका हो जाएगा शनि हो जाएगा, इसको सैटर्न कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर, भारत की प्रथम नियमित जनगणना 1881 ईस्वी में किसके शासनकाल में शुरू हुई थी। अभी मैंने आपको आंसर बताया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका लॉर्ड रिपन के समय। नियमित बोले तो लॉर्ड रिपन, और शुरुआत जब बोले तो आपका लॉर्ड मेयो हो जाएगा। ठीक है। क्षुद्र ग्रह किन दो ग्रहों के बीच में स्थित है, तो ये आपका हो जाएगा माइकल जैक्सन, याद रखिए। MJ मतलब कि मार्स एंड जुपिटर, मार्स आपका मंगल हो गया और आपका जुपिटर मतलब बृहस्पति हो गया, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर हो जाएगा आपका चंद्रमा पर। बिना उपग्रहों वाला ग्रह किसे कहा जाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बुध और शुक्र के पास कोई भी उपग्रह नहीं है। उसके बाद देखते हैं हम लोग 31 क्वेश्चन से, कह रहा है भोर या सांझ का तारा किस ग्रह को कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शुक्र को कहा जाता है। नेक्स्ट है सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, तो सबसे बड़ा उपग्रह किसका है, ये आपका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। किसका है ये, आपका जुपिटर का है। ठीक है। जनगणना का महाविभाजक वर्ष माना जाता है, तो महाविभाजक वर्ष किसे माना जाता है, तो हो जाएगा आपका राइट आंसर 1921, ऑप्शन नंबर बी। सौरमंडल का सबसे बड़ा एवं भारी ग्रह किसे कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बृहस्पति। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसका हो जाएगा आपका राइट आंसर 11 जुलाई को। उसके बाद चलते हैं हम लोग 36 क्वेश्चन नंबर पर, जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है, तो ये आपका हो जाएगा डेमोग्राफी, ऑप्शन नंबर डी। भारत का कुल जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर कितना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 382 व्यक्ति, ऑप्शन नंबर बी। पृथ्वी के विपरीत दिशा में घूमने वाला ग्रह कौन सा है, तो ये हो जाएगा आपका अरुण और शुक्र, जिसको इंग्लिश में वेनस और यूरेनस कहते हैं। उसके बाद देखते हैं हम लोग 39 क्वेश्चन नंबर, भू स्थिर उपग्रह की ऊंचाई कितनी होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, जो कि है 36,000 किलोमीटर। अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन 40 नंबर क्वेश्चन क्या है, चंद्रमा किस ग्रह का एकमात्र उपग्रह है, तो ये आपका हो जाएगा राइट आंसर आपका पृथ्वी का, ऑप्शन नंबर बी। भारत का कुल लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुष के हिसाब से कितना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 943, उसका जो कि बहुत ही कम है। 42 नंबर क्वेश्चन है एक समुद्री मील बराबर कितना होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जो कि है आपका 1.852 किलोमीटर। अब देखते हैं हम लोग, ये तीसरा पन्ना है, देखते हैं इसको। पहला क्वेश्चन है थर्ड पेज का, भारत को श्रीलंका से अलग करता है, क्या अलग करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, पार्क स्ट्रेट आपका अलग करता है। भारत सबसे लंबी स्थलीय सीमा बनाता है किसके साथ, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बांग्लादेश के साथ। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, भारत सबसे छोटी स्थलीय सीमा किसके साथ बनाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अफगानिस्तान के साथ। तारे रंग का सूचक होता है, क्या होता है, वो जो रंग होता है उसके अंदर वो किस चीज़ का सूचक होता है, तो होता है उसके ताप का, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 5 है भारत एक एवं पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा क्या कहलाती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, रेड क्लिफ। 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ राज्य कौन सा है,
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, जो कि है त्रिपुरा। चलते हैं हम लोग, देखते हैं आगे क्वेश्चन। अब अगला जो है क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत का सबसे निकटतम समुद्री पड़ोसी देश कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, जो कि श्रीलंका है। रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण किस वर्ष किया गया था? ये जब भारत का विभाजन हो रहा था तभी इस रेखा का निर्धारण किया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 1947। पृथ्वी से चंद्रमा का कितना भाग दिखाई देता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 57% दिखाई देता है। दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी क्या कहलाती है या किस नाम से जानी जाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, गोरे। बिग बैंग के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था किसने? तो यह हो जाएगा आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, जॉर्ज लेमिंटर। चलते हैं 12 नंबर क्वेश्चन से, देखते हैं हम लोग। 12 नंबर का क्वेश्चन कहता है, भारत एवं चीन के बीच की सीमा रेखा क्या कहलाती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मैकमोहन रेखा। पृथ्वी की आयु ज्ञात करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, क्या है? यूरेनियम डेटिंग। आदम पुल किन दो देशों के बीच में स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, भारत और श्रीलंका के बीच में। पृथ्वी पर दिन रात बराबर होता है, कब कब होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 21 मार्च और 23 सितंबर दोनों को होता है। 3 बीघा कॉरिडोर किसको जोड़ता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, भारत और बांग्लादेश को जोड़ता है 3 बीघा कॉरिडोर। भारत एवं पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 1972 में हुआ था। पृथ्वी का सुरक्षा बल किसे कहा जाता है? तो पृथ्वी का सुरक्षा बल आपका ज्वालामुखी को कहा जाता है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दूरी का। ठीक है, चलते आगे, देखते हैं हम लोग 20 नंबर क्वेश्चन से। किसने कहा था सूर्य ब्रह्मांड का केंद्र है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कोपरनिकस। कोपरनिकस कहाँ के साइंटिस्ट थे? तो ये आपके पोलैंड के थे। इन्होंने कहा था कि सूर्य ब्रह्मांड का केंद्र है। चंद्र ग्रहण कब लगता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कब लगता है? जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाता है। और बोला जाएगा सूर्य ग्रहण कब लगता है? तो सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है, उस समय सूर्य ग्रहण लगता है। 22 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी तथा सूर्य के बीच अधिकतम दूरी 4 जुलाई को होती है, इसे किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, तो अधिकतम दूरी वाला पूछ रहा है, तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अवसौर। पृथ्वी पर सबसे लंबा दिन होता है, कब कब होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 21 जून और 23 दिसंबर को सबसे लंबा दिन होता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 24 है, ब्रह्मांड में से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है? तो ब्रह्मांड का जो अध्ययन करते हैं क्या कहलाता है? उसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कॉस्मोलॉजी, जो कि है ऑप्शन नंबर सी। पृथ्वी के भूपर्पट्टी के निर्माण में कितने प्रतिशत ऑक्सीजन तत्व का योगदान है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, कितना है? 46.80%। पृथ्वी एवं सूर्य के मध्य न्यूनतम दूरी 3 जनवरी को होता है, इसे किस नाम से जाना जाता है? तो न्यूनतम दूरी वाला बोल रहा है, तो इसका जो हो जाएगा राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा? उपसौर नाम से जाना जाता है। खगोलीय दूरी मापने का सबसे बड़ा मात्रक कौन सा है? तो खगोलीय दूरी सबसे दूरी जो होता है वो मापने के लिए कौन सा यंत्र होता है? तो आपका है यूनिट है आपका वो पार्सेक है। उसके बाद देखते हैं हम लोग 28 क्वेश्चन नंबर, सूर्य ग्रहण कब लगता है? तो अभी मैंने इसका आंसर बताया था, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में, सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है तो आपका सूर्य ग्रहण लगता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाती है। तारामंडलों की कुल संख्या कितनी है?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 89। पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान के बीच कौन सी सीमा रेखा है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, डूरंड। दूध मेखला क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एक मंडाकिनी है। चलते हैं आगे, हम लोग देखते हैं 32 नंबर क्वेश्चन। एक पार्सेक बराबर होता है, कितना होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 3.26 प्रकाश वर्ष। चलिए देखते हैं 33 क्वेश्चन नंबर क्या कहता है, आकाशगंगा की आकृति कैसी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सर्पिलाकार। सबसे चमकीला तारामंडल कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि है आपका सेंटोस। उसके बाद है पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास लगभग कितना होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 12,714, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। अब चलते देखते हैं हम लोग 36 क्वेश्चन नंबर। पृथ्वी का विषुवतीय व्यास तथा एवं ध्रुवीय व्यास में कितने किलोमीटर का अंतर होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 42 किलोमीटर का होता है। पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान कितना होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 1/81। कोपरनिकस किस देश के निवासी थे? अभी मैंने कुछ देर पहले आपको बताया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका पोलैंड। क्वेश्चन 38 का टी। उसके बाद देखते हैं हम लोग 39 नंबर क्वेश्चन। पड़ोसी देश की सीमा से लगने वाला राज्य, मतलब कि पड़ोसी देश की सीमा से लगने वाले राज्यों की संख्या बताना है। तो आपका 39 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। मतलब कि जो जितने राज्य हैं भारत के, वो जो विदेशी देश से लगते हैं उनकी संख्या 17 है। उसके बाद देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 40 में, ये क्या कहता है, मैकमोहन रेखा का निर्धारण किस वर्ष किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जो कि 1914 में हुआ था। पृथ्वी का कितना प्रतिशत भाग जल है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 71%। किसने कहा था पृथ्वी गोल है? पृथ्वी गोल है किसने कहा था, किस साइंटिस्ट ने? तो वो थे आपके ऑप्शन नंबर बी, पाइथागोरस। लास्ट क्वेश्चन है आपका, अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखता है? तो अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखाई देता है। चलिए आज का लेक्चर हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। अगले लेक्चर में हम लोग चौथा पेज नंबर या चौथा चैप्टर देखेंगे। चलिए, लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कर दें। थैंक यू वेरी मच।